जब भी हम मूवमेंट करते हैं, चलते हैं, तो एंकल ही वो है जो हमें अपनी मंजिल तक लेके जाता है। बेस्ट टाइम टू परचेज द शू इज़ बिटवीन 6 to 7 इन द इवनिंग। जितना ज़्यादा आप हील्स पहनते हैं उतना ही ज़्यादा स्ट्रेस फुट के ऊपर आता है। जो नॉर्मल मस्कुलेचर होता है काफ का, वो टाइट होने लगता है अगर आप फ्रीक्वेंटली हाई हील्स पहन रही हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपा मेहता एक बार फिर हाजिर हूँ फोकस चैनल का बॉडी क्लॉक प्रोग्राम लेकर। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, जैसे कि एंकल में होने वाला दर्द। पैर का जो बिल्कुल निचला हिस्सा होता है, जहाँ पर महिलाएं पाजेब पहनती हैं, ये कह सकते हैं, उस जगह में होने वाला दर्द। कई दफ़ा ये समस्या महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है, कारण हम लोग काम के चलते कई बार हील्स के सैंडल्स भी ज़्यादा पहनते हैं, उससे भी हमें एंकल का पेन होता है। एंकल का पेन ज़्यादातर हमें गलत फुटवेयर पहनने से भी होता है, या कई दफ़ा हम लोग जब बहुत देर तक खड़े रहते हैं, बहुत देर तक खड़े रह के काम करना होता है, उसमें भी हमें एंकल की प्रॉब्लम हो जाती है। कई दफ़ा एंकल की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमें सर्जरी करानी पड़े या फिर फिजियोथेरेपी का सहारा लेना पड़े। कुछ स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज करके आप एंकल पेन से रिलीफ पा सकते हैं, अपने एंकल में होने वाले दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि फिजियोथेरेपी से आप एंकल पेन से कैसे निजात पा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निशान, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फिजियोथेरेपी एट प्राइमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आज हम जिस जॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं वो है एंकल जॉइंट। जब भी हम मूवमेंट करते हैं, चलते हैं, तो एंकल ही वो है जो हमें अपनी मंजिल तक लेके जाता है, क्योंकि पूरी बॉडी का जो वेट होता है हिप के बाद नी और फिर एंकल उसको लेती है। मगर चलते हुए अगर हमारी मसल्स स्ट्रॉन्ग नहीं है या हम एंकल को ओवर स्ट्रेस या इंजर्ड कर रहे हैं, तो वो इसके अंदर टेंडिनाइटिस या लिगामेंट के अंदर स्प्रेन भी आ सकता है। देखिए, एंकल के लिए ज़रूरी है कि कभी भी जब हम वॉक करें या रनिंग करें, हम इसे दर्द और थकान दो चीज़ों से बचा के रखें। अगर हमें लग रहा है कि दर्द हो रहा है या थकान हो रही है, तो हमें रुक जाना चाहिए, और उसके साथ साथ जो इसके एंकल की मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपने देखा हो कि फीमेल्स हाई हील जो पहन लेती हैं, 1/2 इंच 1 इंच, जितना ज़्यादा आप हील्स पहनते हैं उतना ही ज़्यादा स्ट्रेस फुट के ऊपर आता है। जो नॉर्मल मस्कुलेचर होता है काफ का, वो टाइट होने लगता है अगर आप फ्रीक्वेंटली हाई हील्स पहन रही हैं, और उससे जो हमारे फुट की फंक्शनिंग है, यानी हम मेडिकल टर्म में बात करें तो बायोमैकेनिक्स है, वो चेंज होने लगता है और उसके बाद एंकल प्रॉब्लम शुरू होती हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने फुटवेयर्स प्रॉपर पहनें, अपने एंकल की मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखें, और फुटवेयर भी इसमें बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं। जनरली हमारे पेशेंट पूछते हैं फुटवेयर कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। देखिए, ना तो बहुत टाइट हो ना बहुत बड़ा हो। बेस्ट टाइम टू परचेज द शू इज़ बिटवीन 6 to 7 इन द इवनिंग। आपको अजीब लगेगा, जी हाँ, यही वो टाइम है जो बेस्ट है शूज़ परचेज करने के लिए, क्योंकि इस टाइम जो फुट की एक्सपेंशन होती है वो मैक्सिमम होती है, और जो शूज़ आप 6 to 7 इन द इवनिंग आप परचेज करते हैं वो आपके पैरों के लिए बेस्ट फिट होता है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जैसे फ्लैट फुट, उसके अंदर जो हमारा आर्च होता है फुट का वो फ्लैट होने लगता है, जिससे कि हमारी जो मसल्स का जो आर्चिंग बिगड़ जाती है, उसके लिए हमें आपके जो एंकल के और फुट के नीचे की मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। साथ में हमारे लिगामेंट्स, जब हम गलत तरीके से भागते हैं या स्पोर्ट्स इंजरीज़ या फिर ट्रॉमा होने लगता है, तो हमारे लिगामेंट में इंजरी होती है, मसल्स में इंजरी होती है। तो इनके लिए जो मसल्स होती हैं हमारी इन्वर्टर्स और इवर्टर्स, इन्वर्टर्स एंकल के अंदर की मसल्स और इवर्टर एंकल के बाहर की मसल्स, इनको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है बाकी फुट की मसल्स के साथ साथ, क्योंकि ये आपके पैरों को स्टेबिलिटी देती है। एंकल एक्सरसाइज के अंदर हम एक हाथ या हम थेराबैंड भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर रखना है और आप अपने पैर से मेरे हाथ को
पुश करने की कोशिश कीजिए। होल्ड फॉर 5 to 6 सेकेंड और फिर रिलैक्स। अगेन 20 से 25 बार हम ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं और दूसरी एक्सरसाइज के अंदर पैर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करो। रिलैक्स, 5 से सेकंड का होल्ड और 20 से 25 बार ये वाली एक्सरसाइज करनी है। जब हमने यहाँ हाथ रखा तो ये लेग की मसल स्ट्रांग होती हैं और हाथ को यहाँ रख के पुश करने से जो लेग के पीछे की मसल्स हैं वो स्ट्रांग होती हैं। उसके बाद हाथ यहाँ रखा है, अब आपको ये पैर बाहर की तरफ निकालना है। इस तरीके से निकालिए। आपने हाथ से रेजिस्ट किया हुआ है। अब इस पैर को आपको अंदर की तरफ लेना है। यहाँ रेजिस्ट कीजिए, पैर को अंदर लेने की कोशिश कीजिए। 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स। 5 से 6 सेकंड्स का होल्ड 20 से 25 बार राइट लेग और लेफ्ट लेग दोनों ही तरफ आपको कंटिन्यू करना है। दिन में 2 बार करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। काफ स्ट्रेचिंग के लिए पैर को अंदर की तरफ खींचिए, जितना स्ट्रेच कर सकते हैं आप। जितना आप इसे स्ट्रेच करेंगे उससे जो नीचे वाली मसल्स हैं उतना ही ज़्यादा स्ट्रेच होंगी। होल्ड होल्ड, इसको आप 15 से 20 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं और उसके बाद रिलैक्स कर सकते हैं। इसी तरीके से एक बार में 3 से 4 बार एक साइड पे और 3 से 4 बार दूसरी साइड पे आप इसे कंटिन्यू करेंगे तो आपके काफ में स्ट्रेच अच्छे से फील हो सकता है। ये 4 सिंपल एक्सरसाइज अगर आप ये करें तो फिर आपकी जो एंकल की मसल्स हैं वो बेटर रहेंगी। थैंक यू। ये आप अपनी चेयर पे बैठ के भी अपने पंजे को मूव करके या फिर इसको स्क्वीज़ करके या थोड़ा सा स्ट्रेच करके आप बैठे बैठे भी लेटे हुए भी आप अपनी एंकल की मूवमेंट करके इसे थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। थोड़ी सी एक्सरसाइज और आपका एंकल बिल्कुल ठीक रहेगा। देखिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने आपको बताई हैं। आप इनका ख्याल रखेंगे तो आप छोटी थोड़ी एक्सरसाइज करने के साथ साथ अपने आप को बेटर कर पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि आपको हेल्थ संबंधी और भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आप हमसे डिस्कस करना चाहें या फिर हमसे कुछ भी आपको करनी है तो आप फोकस हेल्थ चैनल के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। अपनी प्रॉब्लम्स हैं, जो अपने इश्यूज़ हैं वो हमसे शेयर कर सकते हैं फोकस हेल्थ टीवी के थ्रू। और इसके अलावा कोई भी चीज़ हो तो He'll be happy to answer all those things. बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा दोस्तों, फिजियोथेरेपी से हम काफ़ी हद तक जो प्रॉब्लम्स हैं हम अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। कई ऐसी थेरेपी होती हैं जो कि आपको फिजियोथेरेपी में सेंटर में जाके ही करवानी पड़े, लेकिन जब आप फिजियोथेरेपी सेंटर जाते हैं कुछ वहाँ पर एक्सरसाइज आपको ऐसी बताई जाती हैं जिनको आप खुद अपने आप घर में भी कर सकते हैं। इन एक्सरसाइज को करना बंद मत करिए। और फिजियोथेरेपी की जो एक्सरसाइज हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनको कोई प्रॉब्लम हुई हो या चोट लगी हो या ऑपरेशन हुआ हो या कोई तकलीफ हो। ये वो एक्सरसाइज है जो हमें डेली रूटीन में भी करनी चाहिए, जिससे हमें अपनी बॉडी की काफ़ी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं, अपने डेली रूटीन के काम करने में मदद ले सकते हैं। फिजियोथेरेपी एक अपने आप में एक्सरसाइज है, ट्रीटमेंट भी है और दर्द से, बीमारी से छुटकारा दिलाने का जरिया भी है। सेहत से जुड़ी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए देखते रहिए फोकस हेल्थ चैनल। किसी खास जानकारी के लिए कमेंट करें। फोकस हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन को टच करें ताकि समय पर आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें।